अब चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म a² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। तो यहाँ क्लियरली मेंशन दिया है क्वेश्चन में कि a² + bx + c ये क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है और जनरल फॉर्म में लिखने के बाद ये जो ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू लिखनी है। बेसिकली क्या है, ए बी और सी कोएफिशिएंट्स है, मतलब नंबर्स है, तो नंबर्स क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसे हमें पहले जनरल फॉर्म में लिखना है। तो यह है 2y, ठीक है। अब इस 2y से पहले y² आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो -y² है इक्वल साइन के इधर आते ही क्या हो जाएगा, +y² हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2y के पहले लिखेंगे और इस 2y की साइन प्लस है तो प्लस रह जाएगी, ये 10 इधर आके -10 हो जाएगा, तो -10 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं अच्छे से सीधा करके लिखती हूँ। देखो y² + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ जनरल फॉर्म में लिख दिया है। तो y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो a की वैल्यू इधर क्या है, 1 है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 2 और c क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये -10। तो दोस्तों यहाँ प्लस और माइनस जो भी है आपको ध्यान से लिखना है। तो यह सेकंड वन में देखो x - 1 द होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल सकते हो, a - b द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से आप इस ब्रैकेट को खोल सकते हो, ठीक है। तो a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। यह a क्या है, x है, तो x² - 2 इंटू a क्या है, x है, b क्या है, 1 है, ठीक है। फिर क्या है, +b² प्लस b क्या है, 1 है, 1², ठीक है। तो ये है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो x² - 2x इंटू 1 क्या होता है, देखो -2 इंटू एक्स इज 2x इंटू 1, मतलब -2x 1 ज़ा क्या होता है, -2x ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमें हमारा सोल्यूशन मिल गया। अब ये जो आगे वाला टर्म्स है वो हम यहाँ लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2x + 3। तो हमने ब्रैकेट तो खोल दिया, अब इस टर्म्स को हम जनरल फॉर्म में लाते हैं। तो ये जो 2x है इधर आके -2x हो जाएगा, ठीक है, और ये +3 इधर आके -3 हो जाएगा। तो x² - 2x ये इधर आके -2x हो जाएगा, +1 और ये इधर आके -3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम ये -2x को सॉल्व करेंगे और +1 -3 सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम टर्म्स है ये। तो अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -4x हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, पर बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है। तो 1 - 3 क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो -4x माइनस इंटू प्लस इज -2 विच इज़ इक्वल टू 0 और ये x² एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो a क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -4 है, ठीक है, -4, c इज इक्वल टू -2, ठीक है। अभी थर्ड वन देखो, x² + 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3 - x है, ठीक है। तो अब हमें इस ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करना है, इस माइनस से ये टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, x² + 5x इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 क्या होता है, -3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस x है, ठीक है। तो अब हम इसे इधर लाएंगे, तो x² ये +5x, ये जो +x है इधर आके -x हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू कुछ नहीं बचा इधर, 0 लिख दो, ठीक है। तो अब हम इस टर्म्स को सॉल्व करेंगे, x² प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 5x - x क्या होता है, 4x होता है, बड़े नंबर का साइन प्लस आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है, +4 है, ठीक है, और c इज इक्वल टू +3 है, ठीक है। तो ये फोर्थ वन में 3m² इज इक्वल टू 2m² - 9 है, ठीक है। तो ये जो 2m² इधर आके -2m² हो जाएगा, तो 3m² - 2m², ये -9 इधर आके +9 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। अब यह देखो 3 - 2 क्या होता है, 1, तो हम 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, m² + 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें देखो a और b और c तीनों की वैल्यू लिखनी है, पर यहाँ a और c दिख रहा है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। b की जगह हम क्या लिखेंगे, ये देखो, अब हम इसे अच्छे से पहले लिखते m², b की जगह खाली है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0m लिखेंगे, ठीक है, +0m + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ b कुछ नहीं था तो हम 0m लिख सकते हैं, 0 इंटू m इज 0। अब हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0, ठीक है, c इज इक्वल टू 9। अभी फिफ्थ वन में देखो दोस्तों, ये p है ना, हमें इसे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो p इंटू 3
प्लस पी इंटू 6p, ठीक है। p को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर p को हमने 6p से मल्टीप्लाई किया, विच इज इक्वल टू -5। अब p इंटू 3 क्या होता है, 3p होता है, प्लस 6p स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। इसे सीक्वेंस में लिखना है। तो जो वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसे हमें सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो 6p स्क्वायर सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन सा वेरिएबल आएगा जिसकी पावर 1 है, ठीक है। तो 3p आएगा और ये जो -5 इधर आके +5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है, 6 है, b की वैल्यू क्या है, 3 है, और c की वैल्यू क्या है, 5 है। अब हम लास्ट वाला 6th वन सॉल्व करते हैं। अब यह देखो x² - 9 इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। तो x² - 9 इधर आके -13 ये हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब ये देखो x² माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पर साइन हम माइनस ही रखेंगे। 9 + 13 क्या होता है, 22 होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब यह देखो ये जो है x² ये क्या है, a के साथ है, ठीक है। ये -22 क्या है, c है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो यह b मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, इसे x² + 0x लिखेंगे, ठीक है। x वेरिएबल चल रहा है तो हमें यहाँ x ही लिखना है, और ये -22 इज इक्वल टू 0। तो a की हमें वैल्यू मिली 1, b की हमें वैल्यू मिली 0, और c की हमें वैल्यू मिली -22, ठीक है, -22।